संगम नगरी में कुंभ के रंग नजर आने लगे हैं। हर तरफ आस्था के रंग बिखरे हैं। प्रयागराज में देश के कोने कोने से साधु संतों का पहुंचना शुरू हो चुका है। महाकुंभ की शुरुआत में भले ही अभी लगभग 1 महीना है, लेकिन महाकुंभ के लिए अखाड़ों का पहुंचना शुरू हो गया है। सनातन का प्रतीक माने जाने वाले अखाड़ों का मेला क्षेत्र में दाखिल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले जूना अखाड़ा की पेशवाई मेला क्षेत्र में दाखिल हुई। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी की अगुवाई में जूना अखाड़े की ये पेशवाई पूरी शक्ति और वैभव के साथ निकली। प्रयागराज की सड़कों पर पेशवाई निकली तो साधु ही नहीं, आम जनता में भी आस्था की बयार बहती नजर आई। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर भव्य तैयारियां तो जारी ही हैं, साथ ही साथ कल्पवास की तैयारी भी हो रही है। कल्पवास एक कठिन तप है जिसमें शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, इसलिए कल्पवासियों के लिए मिट्टी के चूल्हे तैयार किए जा रहे हैं। जाहिर है संगम नगरी में हर तरफ आस्था की बयार है। तीर्थराज प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में संत अब जुटने लगे हैं। संगम के तट पर आस्था, आध्यात्मिकता और मोक्ष के महापर्व महाकुंभ के रंग बिखरने लगे हैं। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर सनातन परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। सनातन का प्रतीक माने जाने वाले अखाड़े मेला क्षेत्र में दाखिल हो रहे हैं। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जूना अखाड़े की पेशवाई के साथ विश्व के सबसे बड़े मेले कुंभ का आगाज हो गया। प्रयागराज जो कि कुंभ प्रारंभ हो चुका है। कुंभ तो उसी दिन प्रारंभ हो गया था जिस समय संतों ने यहाँ पर नगर प्रवेश किया था। तो आज श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की पेशवाई का अंगाज गूंज रहा है पूरे प्रयागराज में, और पूरी बाजे बाजे के साथ जोरों शोरों से सभी संत यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी आगे यहाँ पर जैसे कि हमारा ये श्री पंच परमेश्वर है, चारों मड़ियां यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ से पेशवाई का प्रारंभ होगा और ये जहाँ पर धर्म ध्वजा तल में खड़ी हुई है, पंच छावनी जहाँ पर है, धर्म ध्वजा पताका लहरा रही है, वहां तक यहाँ से पेशवाई वहां प्रस्थान करेगी। फिर उसके उपरांत वहां पर जो भी हमारे भगवान श्री गुरु दत्तात्रेय यहाँ पर विराजमान हैं, वो वहां पर स्थापित हैं। हवा में लहराती धर्म ध्वजा के साथ साधु संतों का काफिला शाही अंदाज में आगे बढ़ता गया। कोई सजे धजे घोड़े पर सवार है तो कोई बग्घी पर सवार, और ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते साधु संत। कुछ इसी अंदाज में जूना अखाड़े की पेशवाई धर्म नगरी प्रयागराज की सड़कों से होकर कुंभ क्षेत्र पहुंची। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी की अगुवाई में जूना अखाड़े की ये पेशवाई पूरी शक्ति और वैभव के साथ निकली। जूना अखाड़ा के प्रवक्ता नारायण गिरी आज जो है जूना अखाड़ा प्रवेश हो रहा है। पेशवाई आज से जो है हमारे देवता भगवान वहाँ स्थापित हो जाएंगे और वहाँ पर जो है अस्थायी रूप से उनका निवास हो जाएगा। साधु संत जितने भी है कुंभ मेले में अस्थायी रूप से निवास करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और वहीं पर जो है फिर जो पूरा कुंभ मेला करीब 5 फरवरी तक वहीं अस्थायी रूप से निवास करेंगे। मौजगिरी के स्थान से निकलेगी, श्री राम मंदिर जाएगी, फिर परेड ग्राउंड होते हुए मेला क्षेत्र में जाएगी और छावनी में जाके वहाँ पर हमारे भगवान दत्त भगवान की चरण पादुका स्थापित हो जाएगी और वहाँ पर जो है पूजा पाठ हो जाएगा। इससे पहले अखाड़ों के भूमि पूजन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 3 वैष्णव अखाड़ों ने पूरे विधि विधान के साथ मेला क्षेत्र में भूमि पूजन किया था। पहले निर्मोही अनी, फिर निर्वाणी अनी और इसके बाद दिगंबर अनी अखाड़े का मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन संपन्न हुआ था। अब महीने भर से भी कम का समय बाकी बचा है जब संगम के इस पावन तट पर दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले का श्री गणेश होगा, जिसमें साधु संत की मौजूदगी तो होगी ही, आम लोगों को भी इस आध्यात्मिक मेले में पुण्य की प्राप्ति होगी। एक तरफ अखाड़ों का मेला क्षेत्र में दाखिल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूर्ण कुंभ की
अभूतपूर्व तैयारियों में जुटे तीर्थराज प्रयाग की अनुपम रौनक आपके मन को अलौकिक आनंद से सराबोर कर देगी। कहने की जरूरत नहीं कि साल 2025 का पूर्ण कुंभ कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्ण कुंभ प्रत्येक 12 साल पर होता है। आपको ये भी बता दें कि कुंभ मेले का सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह की चाल से होता है। कमाल ये है कि बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में करीब 12 वर्ष लगते हैं। यही वजह है कि पूर्ण कुंभ हर साल 12 साल में आयोजित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।